मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के निवास पर रविवार को नववर्ष मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अब विंध्य में विकास की राजनीति ही टिकेगी और विंध्य की चर्चा भोपाल से लेकर दिल्ली तक हो रही है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने रीवा के अमहिया स्थित अपने निवास पर पत्रकारों से नववर्ष की शुभकामनाएं दी और सरकार की योजनाओं व विंध्य के विकास को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि विंध्य क्षेत्र में पर्यटन क्रांति, उद्योग क्रांति और हरित क्रांति लाने का लक्ष्य तय किया गया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि कभी रीवा रेलवे का डेड एंड माना जाता था, लेकिन अब रीवा से सिंगरौली रेल लाइन का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। इससे रीवा, सतना और सिंगरौली सीधे रेल नेटवर्क से जुड़ेंगे और क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने ये भी बताया कि अब रीवा में 24 घंटे विमान सेवा की सुविधा उपलब्ध है, जो विंध्य के विकास की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। डिप्टी सीएम ने कहा कि विंध्य में विकास की संभावनाएं हमेशा से रही हैं और अब सरकार उन्हें जमीन पर उतार रही है। पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। नए वर्ष में हमेशा की तरह हम लोग मिलते रहे हैं और हमेशा की तरह आप लोगों का एक ही सवाल रहता था, पिछले वर्ष में क्या पूरा हुआ और अगले वर्ष के क्या लक्ष्य हैं। रीवा संभावनाएं लंबे समय से रही हैं, लेकिन हम विकास के उन उच्च मानदंडों को से बहुत दूर थे, जिसके लिए हमारा रीवा और विंध्य क्षेत्र हमेशा से अधिकारी रहा है। लेकिन अब बाहर से जो भी आते हैं वो रीवा को देख के प्रसन्न होते हैं, अचंभित होते हैं। पिछले दिनों गृह मंत्री जी आए थे और उन्होंने भी रीवा के विकास की चर्चा की थी कि 4 मार्गी रेल लाइन को सीधी के आगे पहुंचाना और पर्यटन की क्रांति, उद्योग की क्रांति और हरित क्रांति, तीनों क्रांतियाँ रीवा में लाने का लक्ष्य हम सबका रहेगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि सभी जनप्रतिनिधि, सांसद जी से लेकर सारे विधायकगण अपने अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा बजट लाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो राज्य शासन से हो चाहे केंद्र शासन से। और हम लोग हमेशा कहते थे कि रीवा की राजनीति को विकास केंद्रित बनाना है। यदि आप लोगों को ध्यान होगा, हर जनप्रतिनिधि जो विकास के बारे में सोचेगा, विकास की बात करेगा, वही टिकेगा। अन्य मुद्दों पर राजनीति अब रीवा और विंध्य की राजनीति में इतिहास का विषय हो गई है। अब सिर्फ काम, काम और काम, विकास, विकास और सिर्फ विकास केंद्रित राजनीति विंध्य क्षेत्र में जिस तरीके से हो रही है, उसकी चर्चा भोपाल और दिल्ली में भी होती है। इस अवसर पर इतना ही बातचीत करना मैं समझता हूँ कि पर्याप्त है। बाकी नए वर्ष की और मकर संक्रांति की सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जब ये वर्ष पूरा होगा तो जैसे इस वर्ष के जाते जाते हम लोगों ने कई उपलब्धियाँ विंध्य क्षेत्र में हमको प्राप्त हुई हैं, ये अगला वर्ष भी मंगलमय हो और विकास के एक नए आयामों को छूने में हम लोग सफल हो सकें, यही हम सब की कामना है। धन्यवाद। है जिसकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर के नेता करते हैं। 24 घंटे वायुयान उड़ सके, इसकी व्यवस्था हमारी रीवा में हो गई। ये कोई सपने से कम नहीं था। कोई बड़ा प्लेन रीवा में उतरेगा, चाहते तो सब थे, लेकिन भरोसा किसी को नहीं होता था। अब ये अधोसंरचना रीवा को निवेश के क्षेत्र में, कोई इस वजह से रीवा आने से नहीं कतराएगा कि रीवा में एयरपोर्ट नहीं है और हवाई वहाँ पहुँचने के लिए हमें बनारस में उतरना पड़ेगा कि जबलपुर में उतरना पड़ेगा कि खजुराहो में। अब लोगों को मालूम है कि रीवा पहुँचना बहुत आसान है। टूरिज़्म में जो अपार संभावनाएं रही हैं, वो भी उतना रोजगार और उतना
समृद्धि लाने में सक्षम नहीं होती थी, क्योंकि ना तो शानदार 4 लेन की सड़कें होती थी, ना ही एयरपोर्ट था और ना ही रेलवे लाइन के विस्तार की जो पुरानी, हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे तब सुनते थे कि ललितपुर से सिंगरौली रेलवे लाइन यदि बन जाए तो पूर्वोत्तर से हमारा विंध्य क्षेत्र जुड़ जाएगा, मेन स्ट्रीम में आ जाएगा। डेड एंड था हमारे रेलवे का यहाँ पर। लेकिन रेलवे लाइन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। 27 तारीख को हम लोग उसकी समीक्षा करने वाले हैं। रेलवे के जीएम को भी बुलाया है, सारे अधिकारी प्रशासन और रेलवे के, कहाँ पे क्या अड़चन है, क्योंकि समय सीमा में काम को पूरा करना हमको। सिंगरौली से रीवा यदि जुड़ेगा, सतना जुड़ेगा, तो रेलवे लाइन जहाँ होती है, पानी की नहरों का जाल जहाँ पे होता है, तो आसानी से बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ फिर वहाँ पर आना शुरू हो जाती है, क्योंकि उनका रॉ मटेरियल भी रेल लाइन से आ सकता है और फिनिश प्रोडक्ट भी रेल लाइन से बाहर जा सकता है। तो उस दृष्टि से हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अगले वर्ष हमारा टारगेट है कि 3 लाख एकड़ में जो सिंचाई अभी रीवा को मिल रही है, जिससे रीवा की तस्वीर बदली है, वो 6 लाख एकड़ हो जाए। और 6 लाख एकड़ करने के लिए हमें बहुती नहर के प्रोजेक्ट को पूरा करना पड़ेगा। और इसके लिए पिछले दिनों हमने बल्लभभर में समीक्षा की। सभी इरिगेशन के अधिकारियों, एनवीडीए के अधिकारियों को बुलाकर सलीमाबाद टनल जो सतना ज़िले में और कुछ हिस्सा रीवा के लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर में पानी पहुंचाने की क्षमता रखेगी, वो भी मई जून तक पूरी हो जाएगी। अगले रबी में हमारी कोशिश होगी, क्योंकि जब तक रीवा सतना सीधी सिंगरौली एक साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। हुई थी, उसको लेके उन्होंने प्रेस रिलीज किया कि मतलब लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया, इस टाइप के। कैसे आप ये देखिए, वो तो बहुत ही दुखद घटना हुई है और स्वाभाविक है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी दुखी हैं अपने अपने तरीके से। सरकार, मुख्यमंत्री तो तत्काल पहुंच गए, वहां पर जाकर भागीरथ अस्पतालों में गए, सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिए। फिर भोपाल आके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके पूरे प्रदेश के कलेक्टरों से और नगर निगम के कमिश्नर और नगर पालिका नगर परिषदों के जो सीएमओज़ हैं उनसे बातचीत करके और सभी को कहा कि भाई सभी चीज़ें चेक करिए और इस प्रकार की लापरवाही और दुर्घटना की पुनरावृत्ति ना हो। तो कैलाश विजयवर्गीय जी लगातार वहाँ पर बने हुए हैं दुख दर्द में। राजीव गांधी जी भी विपक्ष के नेता के नाते उनको घूमना चाहिए, लेकिन बहुत देर से आए वो। वास्तव में जब चीज़ें सब जब हाहाकार था, जब परेशानी थी, इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा होनी नहीं चाहिए थी, दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन काफ़ी देर से वो आए और उनको पहले ये कदम उठाना था। ले जाना चाहते हैं, काहे की राजनीति करते हैं, व्यापारी के तौर पर राजनीति करते हैं, समदड़िया को आपने ज़मीनें दी, ऐसे एलिगेशन कांग्रेस के द्वारा लगाए। देखिए, जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, आप लोगों को ध्यान होगा, इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयानों के बाद जब उनकी सरकार बन गई बड़े मुश्किल से, तो हमने कहा था कि अब बन गई तुम्हारी सरकार, करा लो जांच। यदि किसी को ज़मीन देने की स्थिति किसी की होती है, ये भ्रम फैलाने के लिए तो ठीक है, लेकिन यदि वास्तव में यदि होती है तो जांच करा लो। और सुई के नोक के बराबर भी यदि कोई गड़बड़ी पाई जाएगी तो मैं विधायकी तो छोड़ो, राजनीति छोड़ दूंगा। उसके बाद वो सब अंदर बिल में घुस गए। एक नया एलिगेशन आपके ऊपर उन्होंने लगाया है कि आप शहडोल और अनूपपुर तो दौरा किए, लेकिन रीवा के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जैसे यदि आप सिरमौर चले जाएं और अन्य तो वहाँ का आप दौरा नहीं करते, ना ही आप संजय गांधी अस्पताल साइड नहीं जा रहे हैं, ऐसा उनका एलिगेशन है। संजय गांधी अस्पताल में जब वो सब सोते रहते हैं तब हम जाते हैं। और बाकी अब जिम्मेदारी ही ये है कि आप तत्काल वहाँ पर चीज़ों को फिर से ठीक करने की कोशिश करिए, ये जिम्मेदारी ही तो है। लेकिन कांग्रेस के पास इसका क्या जवाब है? जब यूनियन कार्बाइड की घटना हुई थी और हज़ारों लोग रातों रात मौत की नींद में सो गए थे, उस समय कांग्रेस ने क्या किया? जो जिम्मेदार लोग थे उनको एस्केप रूट दिया कि सुरक्षित वो निकल जाएं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मोदी जी होते उस समय और इस प्रकार की कोई घटना होती तो यहाँ से कोई निकलना तो दूर रहा, यदि बाहर होता तो उसको पकड़ के यहाँ लाते।
और मेडिकल ये छात्रों की एक डिमांड है। मतलब 100 चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही है। मेडिकल छात्रों की एक डिमांड है जो इंटर्नशिप में उनको बहुत कम मानदेय दिया जा रहा है। बाकी राज्यों में शायद 30,000 है और यहाँ केवल 14,000 दिया जाता है। तो स्टाइपेंड के लिए कुछ उसमें हमने पिछले दिनों बढ़ोतरी की थी, उसको फिर से हम लोग बीच में जो समीक्षा करेंगे। अभी हमने एक महत्वपूर्ण काम किया है, क्योंकि पीजी वालों की बढ़ा दी गई है लेकिन इनका